फिर से बदमाशों ने आतंक मचाया है, ताबड़तोड़ फायरिंग की है। प्रॉपर्टी डीलर और व्यापारी की दुकान में फायरिंग की गई। बदमाशों ने 8 से ज्यादा राउंड फायर किए हैं। बाइक पर सवार होकर के 3 बदमाश आए थे और उसके बाद आप देखिए किस तरह से सरेराह ये कई राउंड फायरिंग कर रहे हैं। व्यापारियों से ये पैसों की मांग कर रहे थे। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जौरा थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर के पास की घटना हुए। सत्येंद्र, यहां पर आप बदमाशों का आतंक देखिए, सरेराह खुलेआम ये फायरिंग कर रहे हैं। आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव होने वाले, लेकिन फिर भी बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो जाते हैं सत्येंद्र हर बार मुरैना में? बिल्कुल, अगर जिले की बात की जाए तो इस समय अगर देखा जाए आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद भी जो अपराधी है उनके हौसले कहीं ना कहीं बुलंद है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो कारण है अपराधियों पर जो सख्त जो कार्रवाई है वो नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। मामले तो थानों में दर्ज हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। माना ये भी जा सकता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि राजनीतिक संरक्षण भी अपराधियों को प्राप्त होता है और राजनेता इनकी पूरी तरह से मदद करते हैं, क्योंकि चुनाव में भी ये लोग राजनेताओं की मदद करते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्योंकि व्यापारियों के यहाँ फायरिंग की इस तरीके की जो घटनाएं सामने आती है, उसमें ये आता है या प्रॉपर्टी डीलर है कि उनके प्लॉटों पर कब्जा करना या वो जो धंधे व्यापार करते हैं उनको लेकर जो बदमाश और जो राजनेता है उनकी निगाहें उसी व्यापार पर टिकी हुई रहती हैं। तो और भी कई चीजें जो सामने निकल कर आती है। उसी क्रम में जौरा थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर के पास में व्यापारी है, प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करता है। उसके यहाँ जिस तरीके से ये फायरिंग की है, क्योंकि ये दोनों ही अपराधी वहीं जौरा के रहने पर वाले हैं और जौरा के आसपास गिरफ्तारी हो पाई है क्या? और क्या व्यापारी को गोली लगी? उनकी अभी स्थिति कैसी है? व्यापारी की तरफ से शिकायत हुई है? नहीं, बिल्कुल, व्यापारी थाने में पहुंचे थे और उन्होंने शिकायत भी की थी। और व्यापार मंडल के जो संरक्षक हैं, बीएसपी के प्रत्याशी हैं रमेश गर्ग, उन्होंने भी पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात की है, क्योंकि व्यापारियों को सुरक्षा देने की बात कहीं ना कहीं व्यापारियों के जो अध्यक्ष और जो संरक्षक रहते हैं उनकी भी रहती है और पुलिस की भी रहती है। लेकिन हालांकि अभी तक ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस जिन धाराओं में मामला दर्ज कर रही है उसमें प्यारी अड़े हुए हैं, क्योंकि इन धाराओं में मामला दर्ज नहीं हुआ। कम से कम 8 से 10 राउंड फायर किए गए और कहीं ना कहीं अगर जिन लोगों पर जो फायरिंग करने वाले लोग हैं इन पर कहीं सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो वो तो फिर भी व्यापारियों को कहीं ना कहीं ये डर सता भी रहा है जिले भर में। बिल्कुल सत्येंद्र, देखिए बिल्कुल उनको खौफ नजर नहीं आ रहा है। बाकायदा गाड़ी वहां पर खड़ी है, 8 से 10 राउंड फायर करते हैं, बार बार पिस्टल को लोड करते हैं और उसके बाद वहां से ये रवाना हो रहे हैं। ये साफ बयां करता है कि बदमाशों में किसी का खौफ नहीं है मुरैना में। और खासतौर पर आप देखिए इस तरह के पिस्टल जब्त करा लिए जाते हैं, लाइसेंस बंदूक, और इससे अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि मुरैना में कितने अवैध पिस्टल, कितने अवैध हथियार उपयोग में किए जा रहे हैं चुनाव के वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र पूरी जानकारी के लिए। प्रॉपर्टी डीलर और व्यापारी की दुकान में फायरिंग की है। बदमाशों ने 8 से ज्यादा राउंड फायर किए हैं। बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आए थे। व्यापारी से पैसों की ये मांग कर रहे थे। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जौरा थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है। तो प्रॉपर्टी डीलर और व्यापारी की दुकान में फायरिंग का ये पूरा मामला है। लेकिन देखिए किस तरीके से ये बदमाश बेखौफ है। ये फुटेज जो सामने है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फायरिंग करते हुए यहाँ से जा रहे हैं। इन्हें पुलिस का, प्रशासन का भी खौफ नहीं रह गया है।